संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सावरिया घर आए न मोरे सावरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती अम्मी रोज इतना इफ्तार बच जाता है, आप मांगने वालों को दे देती हैं। थोड़ा इनके घर भिजवा दिया करें। कामरान भाई तो बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे होते हैं, लेकिन ना महरमों से जरा एहतियात से और तरीके से मिलना बेहतर होता है। यूं हंसना बोलना छूना कामरान भाई हमारे कजन हैं, सगे भाई नहीं, लिहाजा इन रिश्तों में थोड़ा फासला रखा जाए तो बेहतर है। ना महरमों से जरा एहतियात से और तरीके से मिलना बेहतर होता है। ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे निम्रा। अम्मी अम्मी मैं करती हूँ ना, आप क्यों? मैं कर रही हूँ ना। अम्मी रहने देना, क्यों परेशान हो रही हैं? तुम्हें क्यों परेशान होने लगी? अपने बच्चों के लिए सहरी बना रही हूँ मैं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? और परेशान हो मेरे दुश्मन। अम्मी अल्लाह गवाह है, मैंने अस्मा भाभी से कोई शिकायत नहीं की। अच्छा तो आप कर लेना, हमने तुम्हें कब रोका? हमने तो तुम्हें अपनी बेटी समझा, लेकिन अब पता चला कि तुम कभी बेटी बनी ही नहीं। अम्मी प्लीज माफ कर दें। बीबी अब तुम मुझे माफ कर दो और तुम जाओ अपने कमरे में। इस घर में तुम्हारे बगैर पहले भी रमजान आए हैं, लेकिन हम कभी इतने भूखे नहीं रहे जिस तरह अब रहे। अम्मी मैं अपनी खुशी से सब करती हूँ, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। ना बीबी ना, मैं अपने बच्चों को ऐसी कोष्टी सहरी नहीं खिला सकती जो झूठी खुशी से बनाई जाए। रोजेदारों के रोजे का इंतजाम करना सवाब है, और आज ये सवाब तुम मुझे ही कमाने दो। बहुत शौक था तुम्हारे ताया अब्बू को तुम्हें बहू बना के लाने का। दिल्ली से जब आए थे ना, ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे तुम्हारे सलीके के, तुम्हारी खिदमत गुजारी के, बस वही अंदाजा गलत हो गया।
अच्छा अब जाओ, मुझे काम कर लेने दो। नदी किनारे मैं खड़ी और पानी झिलमिल हो, मैली और पी उजरा। रहने दे भाभी, मैं कर लूंगी। तुम क्यों उठ गई हो? मैं कर लेती हूँ ना। जब अम्मी सहरी बना सकती हैं तो मैं टेबल भी लगा सकती हूँ। अम्मी को तो मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रही। अब अम्मी बेचारी किस किस की माने, पहले अब्बा की मान के पछता रही हैं वो। अब बहू तो घर की इज्जत होती है ना, वही पास ना रखे तो खुद ही हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। चलो भाई तुम जल्दी जाओ, फेनी लेकर आओ, मैंने तैयार कर दी है। अनिंदा तुम आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, हम खुद कर लेंगे। बच्चों, बच्चों मत कहो मुझे, बच्चों मैं सिर्फ अपने बहन भाइयों की हूँ। तुम पता नहीं दिल में क्या क्या कहती होगी और सामने बच्चों। जल्दी कर दो, सहरी शुरू होगी। भाई जल्दी कर दो, सहरी शुरू होगी। तो आप भी हद करती हैं। आखिर बाजार से पराठे बनवाने की जरूरत क्या थी? वो अब्बा, अम्मी नहीं चाहती थी कि आपकी बहू इतना थके रोज ना, इसलिए उन्होंने कहा तंदूर से लगवा लेते हैं पराठे। बल्कि अब तो रोज ही पराठे बाहर से आएंगे। मुझे नहीं खाने बाजार के पराठे। अगर कोई पराठे नहीं बना सकता ना तो मुझे बंद मंगवा दीजिए, मैं वो खा लूंगा। और अगर पराठे मंगवाने ही थे तो थोड़ा जल्दी मंगवा लेते बाहर से। शहरी का वक्त और यूं हाथ पे हाथ धर के बैठे हूँ। तो भाई मुझे तो 2 स्लाइस डबल रोटी की दे दो। तो भाई फ्रिज में पड़ी होगी वो भूसी के टुकड़े जैसी ब्राउन ब्रेड, उसके 2 टुकड़े ला दो मुझे, 2 स्लाइस। जी अब्बा। कोई जरूरत नहीं है वो खाने की। ठीक है, मैं कल से आपके लिए और कमाल के लिए पराठे डाल दूंगी। आप क्यों बनाएंगी अम्मी? आखिर हुआ क्या है? वो आज बस अम्मी, आज मैं चला गया था मगर रोजाना मुझसे ड्यूटी नहीं होगी। बाहर इतना रश था और अगर मैं शोर ना करता तो हो जानी थी अजान, चला जाता हम सबका रोजा। और गुनाह किसके सर पर आता? मेरे। अगली दफा से मैं नहीं जाऊंगा। चलो हाल लो निमरा। या अल्लाह, अम्मी और बच्चों के दिल से मेरे लिए गलतफहमी दूर कर। मैंने तो कभी किसी काम से शिकायत नहीं की, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं, कभी कभी थक जाती हूँ। या अल्लाह, मैंने तेरे सिवा कब किससे शिकायत की, कब इस घर को अपना घर ना समझा। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है, सब जानता है मौला।
देखो, मैं रोजे से भी हूँ और वजू से भी। जो सच था मैंने कह दिया, अब अम्मी से कुछ मत कहना। मैं किसी से क्या कहूंगा, मेरी सुनता कौन है यहाँ पे? तो मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि किसी से कुछ मत कहो। देखो, ये जो मर्द होते हैं ना, जो बीवियों की ज्यादा गुलामी करते हैं, उनका हाल कामरान जैसा होता है। देखो कैसे सबसे अलग कर दिया। अब तुम भी यही चाहते हो क्या? वो तो इकलौता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बूढ़े माँ बाप और छोटे बहन भाइयों को छोड़ दोगे क्या? बच्चों, मैं इतना बेहिस नहीं हूँ। और फिर निम्रा खुशी से सबके काम करती तो है, और क्या करे वो? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। खुशी से तो वो और भी बहुत कुछ करती हैं। एक हमें जो कुछ नहीं कहते। बच्चों, ऐसा क्या है जो आप बता नहीं रही? भाई जो था मैंने बता दिया, लेकिन मुझे तो बस अम्मी की फिक्र खाए जा रही है। अब चलो, जब तक रमजान है मैं हूँ, कर लूंगी सारा काम। लेकिन हाय बेचारी अम्मी, हाई ब्लड प्रेशर भी है उनको, बाद में कैसे हांडी चूल्हा करेंगे? क्योंकि तुम्हारी बीवी जो है ना, वो तो अस्मा के नक्शे कदम पे चल रही है। पिस जाएंगे मेरे बेचारे बूढ़े माँ बाप। तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे। मैं खुद जाऊंगी खालाजान को इनवाइट करने के लिए। एक रोजा तो हमारे साथ इफ्तार करें। बेकार में थकोगी रहने। कामरान, कितनी बुरी बात है, एक ही घर में रहते हैं हम लोग, और आपका एक ही तो करीबी रिश्ता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम खालाजान का इफ्तार भेज दो, मैं बाजार से ले आऊंगा। नहीं, जोहा को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्कूल से एक दिन की छुट्टी ले लूंगी, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। कह के देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सादिया अपने गरीब कजन के घर आएगी। अब रहने भी दीजिए, आपको तो पता है ना उसकी आदत का, और आपने उसकी बात अपने दिल पर ले ली। क्यों, तुम्हें बुरा नहीं लगा? बहुत बुरा लगा था, इसलिए तो चाहती हूँ कि वो अपने गरीब कजन के घर पर आए, हमसे मिले, ताकि उसके दिल के सारे शिकवे दूर हो जाएं। अस्मा, सादिया की शिकवे शिकायत कभी ना खत्म होने वाले हैं। उसकी हॉबी है लोगों को नीचे दिखाना। मेरा मूड खराब नहीं करो सुबह प्लीज। चलो। मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बच्चों को कोई गलत फहमी हुई है। बच्ची नहीं है वो, और ना ही इस घर में आग लगाना चाहती है। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। तुम कुछ कहो या ना कहो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कामरान भाई की तरह तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। जी जी। और एक बात और, मेरी अम्मी इस घर का कोई भी काम नहीं करेंगी। उनके पांव पकड़ो, हाथ जोड़ो, कुछ भी करो, उन्हें राजी करना तुम्हारा काम है। ये घर मेरी माँ का है, अगर यहां रहना है ना तो उन्हें मनाना होगा, समझी? समझ गई। रमजान में मेरी माँ को दुख देकर मुझे और गुनहगार मत करो, बस। मेरा तो कभी तुमने ख्याल किया नहीं, मेरे घर वालों को तो कर लो। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म। हमें आप भी बड़ी सीधी हैं, बहू बरतनी ना आई आपको। हाँ भाई, ये तो है, पर अब क्या करें? कुछ नहीं, क्या? यही कह रही हूं मैं। आपने तो उसे रानी बना दिया, वो तो खुश होगी। तुम रूठे हम झूठे। हाँ सादिया, वैसे हुआ तो यही है। मैं तो खुद सोच सोच के हौल रही हूँ कि एक वक्त तो ठीक था, पर पूरा रमजान पड़ा हुआ है, क्या होगा? कुछ नहीं। ये क्या, हर बात का एक ही जवाब, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब ये बताओ कि करना क्या है? कुछ नहीं। लड़की? अच्छा, बताती हूँ। देखिए, आप तो निम्रा को नाराजगी जताने के लिए काम कर रही थी ना, कुछ काम मैंने भी कर दिया है।
बस आगे आके देखिए। अरे अभी इतनी सारी इफ्तारी बनाने को पड़ी हुई है, ये क्या आसमान से आएगी? कौन बनाएगा? शुरू हम करेंगे लेकिन बनाएंगे नहीं। देख सादिया, ये मुझसे पहेलियां ना बुझवा। जो भी बात है ना, मुझे साफ साफ बता दो। अम्मी अगर मैंने अभी से बता दिया तो मजा क्या आएगा? बस आप थोड़ा सा रुकिए, सब साफ साफ नजर आ जाएगा कि मैंने क्या किया। डरे मत इतना, ऐसा कुछ नहीं किया। बस इतना किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या करूं? सुबह से ना अम्मी बात कर रही हैं और ना बच्चों। बेबात की इतनी बड़ी बात बन गई। कमाल तक यही समझ रहे हैं कि सारी गलती मेरी है। क्या करूं? कैसे अम्मी को मनाऊं? कल से हर कोशिश करके देख ली। कमाल ने आकर देखा कि अभी तक अम्मी नाराज हैं तो बहुत बुरा होगा। इतना नाराज तो वो कभी नहीं हुए। अस्मा भाभी का ख्याल तो मेरे लिए वबाल ही बन गया। अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप रोजे में यूं थक रही है। तुम क्यों ये सोच सोच कर थक रही हो? भाई मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैं कर लूंगी। अम्मी प्लीज, ये मेरा भी तो घर है। भाई निम्रा, घर तो ये तुम्हारा तब होता जब तुमने इसे घर समझा होता। आज तुम्हें हमारे साथ रहना खटक रहा है, कल को हमारे भतीजा भतीजी भी खलने लगेंगे। नहीं बच्चों, वैसे बच्चों ठीक कह रही है। तुम कौन सा बच्चे को जहेज में लेकर आई थी? और वैसे भी तुम जहेज में लेकर भी क्या आई हो? अब क्या खबर, इसी वजह से तुम्हें वो बुरा लगता है और उसकी देखभाल मुश्किल हो जाती है तुम्हारे लिए। हाँ तो ठीक है ना, जब हम घर का काम कर सकते हैं तो हम नौफिल को भी पाल लेंगे। है ना? अम्मी मुझे माफ कर देना। अम्मी माफ कर दे मुझे। आप लोग के सिवा मेरा है ही कौन? अम्मी, ये मेरा घर है। इस घर में काम करना मेरी खुशी है। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ किया। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि रमजान के मुबारक महीने में मेरे बेटे कमाल का सवाब कम हो। और इस घर में हो तो तुम उसी की वजह से ना। चलो उठो, कर लो काम, समेट लो सवाब। मम्मी आपने मुझे वाकई माफ कर दिया। हाँ भाई कर दिया ना, और क्या लिख के देंगी? भाई इतना थक गई है बेचारी, कितना टाइम लगाना है गवाही में भी। चलो किचन संभालो। जी जी बच्चों। और देखो निम्रा, तुम्हें तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी कदर करने वाली सास मिली है तुम्हें। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती।
मैं जानती पीछे रहते हैं सैया घुमटा में आग लगा देती जानवारती मन को बेसैया तोरे चरणन सीसे नवा देती जो मैं जानती बिछड़ते हैं सैया घुमटा में आग लगा देती बड़ी खुशी से बनाई जाए। रोजेदारों के रोजे का इंतजाम करना सवाब है और आज ये सवाब तुम मुझे ही कमाने दो। बहुत शौक था तुम्हारे ताया अब्बू को तुम्हें बहू बना के लाने का। दिल्ली से जब आए थे ना, ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे तुम्हारे सलीके के, तुम्हारी खिदमत गुजारी के, बस वही अंदाजा गलत हो गया। अच्छा अब जाओ, मुझे काम कर लेने दो। नदी किनारे मैं खड़ी और पानी झिलमिल हो मैली और पी उजरा रहने दे भाभी, मैं कर लूंगी। तुम क्यों उठ गई हो? मैं कर लेती हूँ ना। जब अम्मी सहरी बना सकती हैं तो मैं टेबल भी लगा सकती हूँ। अम्मी को तो मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मान ही नहीं रही। अब अम्मी बेचारी किस किस की माने, पहले अब्बा की मान के पछता रही हैं वो। अब बहू तो घर की इज्जत होती है ना, वही पास ना रखे तो खुद ही हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। चलो भाई तुम जल्दी जाओ, फेनी लेकर आओ, मैंने तैयार कर दिए। और निंदा तुम आराम कर लो, सो जाओ थोड़ी देर, हम खुद कर लेंगे। बच्चों बच्चों मत कहो मुझे, बच्चों मैं सिर्फ अपने बहन भाइयों की हूँ। तुम पता नहीं दिल में क्या क्या कहती होगी और सामने बच्चों। जल्दी कर दो, सहरी शुरू होगी। भाई जल्दी कर दो, सहरी शुरू होगी। तो आप भी हद करती। आखिर बाजार से पराठे बनवाने की जरूरत क्या थी? वो अब्बा अम्मी नहीं चाहती थी कि आपकी बहू इतना थके रोज ना, इसलिए उन्होंने कहा तंदूर से लगवा लेते हैं पराठे। बल्कि अब तो रोज ही पराठे बाहर से आएंगे। मुझे नहीं खाने बाजार के पराठे। अगर कोई पराठे नहीं बना सकता ना तो मुझे बंद मंगवा दीजिए, मैं वो खा लूंगा। और अगर पराठे मंगवाने ही थे तो थोड़ा जल्दी मंगवा लेते बाहर से। शहरी का वक्त और यूं हाथ पे हाथ धर के बैठे हूँ। तो भाई मुझे तो 2 स्लाइस डबल रोटी की दे दो। तो भाई फ्रिज में पड़ी होगी वो भूसी के टुकड़े जैसी ब्राउन ब्रेड, उसके 2 टुकड़े ला दो मुझे, 2 स्लाइस। जी अब्बा। कोई जरूरत नहीं है वो खाने की। ठीक है, मैं कल से आपके लिए और कमाल के लिए पराठे डालती हूँ। आप क्यों बनाएंगी अम्मी? आखिर हुआ क्या है? वो आज बस अम्मी आज मैं चला गया था, मगर रोजाना मुझसे ड्यूटी नहीं होगी। बाहर इतना रश था और अगर मैं शोर ना करता तो हो जानी थी अजान, चला जाता हम सबका रोजा। और गुनाह किसके सर पर आता? मेरे। अगली दफा से मैं नहीं जाऊंगा। चलो हाल
लो निम्रा। या अल्लाह, अम्मी और बच्चों के दिल से मेरे लिए ये तौर तरीके इस घर में नहीं चलेंगे निम्रा। अम्मी, अम्मी मैं करती हूँ ना, आप क्यों? मैं कर रही हूँ ना। अम्मी रहने देना, क्यों परेशान हो रही हैं? मैं क्यों परेशान होने लगी? अपने बच्चों के लिए सहरी बना रही हूँ मैं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? और परेशान हो मेरे दुश्मन। अम्मी अल्लाह गवाह है, मैंने अस्मा भाभी से कोई शिकायत नहीं की। अच्छा तो आप कर लेना, हमने तुम्हें कब रोका है? हमने तो तुम्हें अपनी बेटी समझा, लेकिन अब पता चला कि तुम कभी बेटी बनी ही नहीं। अम्मी प्लीज माफ कर दें। बीबी अब तुम मुझे माफ कर दो और तुम जाओ अपने कमरे में। इस घर में तुम्हारे बगैर पहले भी रमजान आए हैं, लेकिन हम कभी इतने भूखे नहीं रहे जिस तरह अब रहे। अम्मी मैं अपनी खुशी से सब करती हूँ, लाइए मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। ना बीबी ना, मैं अपने बच्चों को ऐसी कोष्टी सहरी नहीं खिला सकती जो झूठ। ये गलतफहमी दूर कर, मैंने तो कभी किसी काम से शिकायत नहीं की, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, कभी कभी थक जाती हूँ। या अल्लाह, मैंने तेरे सिवा कब किससे शिकायत की, कब इस घर को अपना घर ना समझा। या अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है, सब जानता है मौला। देखो मैं रोजे से भी हूँ और वजू से भी, जो सच था मैंने कह दिया, अब अम्मी से कुछ मत कहना। मैं किसी से क्या कहूंगा, मेरी सुनता कौन है यहाँ पे? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि किसी से कुछ मत कहो। देखो ये जो मर्द होते हैं ना, जो बीवियों की ज्यादा गुलामी करते हैं, उनका हाल कामरान जैसा होता है। देखो कैसे सबसे अलग कर दिया। अब तुम भी यही चाहते हो क्या? वो तो इकलौता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम बूढ़े माँ बाप और छोटे बहन भाइयों को छोड़ दोगे क्या? बच्चों, मैं इतना बेहिस नहीं हूं। और फिर निम्रा खुशी से सबके काम करती तो है, और क्या करे वो? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, खुशी से तो वो और भी बहुत कुछ करती हैं। दिखा मैं जो कुछ नहीं कहते। बच्चों ऐसा क्या है जो आप बता नहीं रही? भाई जो था मैंने बता दिया, लेकिन मुझे तो बस अम्मी की फिक्र खाए जा रही है। अब चलो जब तक रमजान है मैं हूँ, कर लूंगी सारा काम, लेकिन हाय बेचारी अम्मी, हाई ब्लड प्रेशर भी है उनको, बाद में कैसे हांडी चूल्हा करेंगे? क्योंकि तुम्हारी बीवी जो है ना, वो तो अस्मा के नक्शे कदम पे चल रही है।
पिस जाएंगे मेरे बेचारे बूढ़े माँ बाप। मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सांवरिया, घर आए न मोरे सांवरिया, मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। अम्मी रोज इतना इफ्तार बच जाता है, आप मांगने वालों को दे देती हैं, थोड़ा इनके घर भिजवा दिया करें। कामरान भाई तो बहुत अच्छे हैं। सब अच्छे होते हैं, लेकिन ना महरमों से जरा एहतियात से और तरीके से मिलना बेहतर होता है। यूं हंसना बोलना छूना कामरान भाई हमारे कजन हैं, सगे भाई नहीं, लिहाजा इन रिश्तों में थोड़ा फासला रखा जाए तो बेहतर है। ना महरमों से जरा एहतियात से और तरीके से मिलना बेहतर होता है।